बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले नंबर पे मुझे ये बताएं जी, जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, और एक होती है नेफ्राइटिक। कौन सी? आई वाली, आई वाली। तो अच्छा, वो क्या नाम है आपका? दिलशाद, हाँ दिलशाद मलिक था ना आपका नाम? वो है मतलब जो आपका दोस्त है, जो ऑलरेडी मतलब जो ज्वाइन करके बैठा था, फिर आपको उसने बोला था, वो लेता है लाइव क्लास के नहीं? हाँ, नहीं उसका वो नहीं पता क्लास में लाइव होता है? ले रहा है या नहीं ले रहा। नहीं ओके चलो, उसका मुझे नाम क्या नहीं था? पता सर। उसका नाम क्या था? जी जी। सुहेल अहमद। सुहेल अहमद। ओके सुहेल अहमद, ठीक है ठीक है, आप दोनों इकट्ठे हो, सही है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका स्टार्ट है ना, फिर अगर मतलब एक दिन दो दिन लगेंगे, फिर जब आदत बन जाएगी ना, ये तो ओल्ड है ना, अब इनको पता है, फिर आपकी आदत जब बन जी जाएगी तो इजी हो जी। जाएगा चीजें। एक है नेफ्रोटिक जी जी सिंड्रोम इंशाल्लाह। और एक है नेफ्रीटिक सिंड्रोम, ठीक है। अब देखें, दोनों किडनी के सिंड्रोम है, दोनों के सिनेरियो सेम होंगे, लेकिन ऑलवेज फॉलो ट्राइएड। वो ट्राइएड क्या था? पहले नंबर पे मैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो ओ वाला है, प्रोटेनूरिया का लेवल क्या होगा ओ वाले में? ट्राइएड मैंने कराया था, ज्यादा थ्री होगा। पॉइंट थ्री ज्यादा पॉइंट होगा। फाइव से ज्यादा। तो ये क्या है? ओ वाली नेफ नेफ्रोटिक। अगर 3.5 से कम हो लेवल, वो क्या है? नेफ नेफ्रिटिक। नेफ्राइटिक, आई वाली। अब मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं आपको कहता हूं जी वैल्यू 1.5 से कम है, तो क्या ये चेंज हो जाएगा आंसर, ये वही रहेगा? देखो 3.5 से तो कम है ना, 3.5 से कम हो आई वाला है, 3.5 से ज्यादा हो ओ वाला है। क्या है ये? किसका लेवल? लिपिड का, प्रोटीनूरिया का, किसका? ये क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन। यूरिया। प्रोटीनूरिया है। ये क्या है? प्रोटीनूरिया। एक बात, मतलब ट्राइएड आना चाहिए, इसका भी इसका भी, फिर कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पहली चीज। सेकंड नंबर पे मैं दोनों को साथ साथ लेके चलूंगा, दोनों का डायग्नोसिस साथ साथ, दोनों की हिस्ट्री साथ साथ, दोनों का ट्रीटमेंट साथ साथ। हाँ जी, मुझे बताएं जी, आपका जो नेफ्रोटिक है ओ वाला, उसमें आपकी कास्ट कौन सी होगी? फैटी फैटी। कास्ट, आरबीसी कास्ट। फैटी कास्ट, कास्ट। डब्ल्यूबीसी कास्ट, कौन सी? फैटी का। हाँ जी, फैटी कास्ट। हाँ जी, फैटी कास्ट। ठीक है जी स्टूडेंट, कौन सी कास्ट होगी जी? फैटी। फैटी कास्ट। जो आपकी ओ वाली है, लेकिन जो आपकी आई वाली है, उसमें कौन सी आरबीसी। कास्ट होगी? हाँ जी, आरबी। आरबीसी। आरबीसी कास्ट। ओके जी, आरबीसी कास्ट। हाँ जी, नंबर थर्ड पे जो आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, उसमें भी एडिमा होगा ना? दोनों में होगा, इसमें भी एडिमा होगा और इसमें भी एडिमा होगा, दोनों में होगा। ओके स्टूडेंट, यस सर। लेकिन शर्त ये है कि जो आपका एडिमा होगा ओ वाले में, वो कौन सा होगा? फिटिंग पिटिंग एडी। एडिमा। कौन सा? फिटिंग। कौन फिटिंग। सा? पिटिंग एडिमा। कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पेरी ऑर्बिटल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या होगा? पिटिंग एडिमा। यस। लेकिन जो आपकी आई वाली डिजीज है, उसमें भी एडिमा है। एडिमा तो दोनों में है ना, हाँ। एडिमा दोनों में है, लेकिन जो आपकी आई वाली डिजीज है, उसमें कौन सा होगा? उसमें कौन लाइफ। सा होगा? हाँ मैं जी, पेरी। आपका पेरी पेरी ऑर्बिटल एडिमा। अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे कि पेशेंट आया, अब मेरा क्वेश्चन सुने सब स्टूडेंट, आ 30-year-old patient present to you with history of hematuria, टी कलर यूरिन, कोला कलर यूरिन, edema, hypertension. On investigation seen in this patient, proteinuria level 3.5 below, RBC cast and periorbital edema. What will be your diagnosis? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हाँ जी, नेफ्रिटिक। नेफ्राइटिक। नेफ्राइटिक सिंड्रोम। हाँ जी, आपको कैसे पता लगा ये नेफ्रेटिक है? कैसे प्रो, पता लगा? हाँ जी, प्रोटीन यूरिया कम है। आरबीसी कास्ट। क्योंकि आप देखें, हर चीज की पिकिंग पॉइंट होते हैं, वो नहीं बोल रहे, वो आप पेशेंट पे चेक करोगे, क्लिनिक में फिर भी वही चीजों का ख्याल करना है, एमसीक्यू सोल्व करोगे फिर भी उन्हीं चीजों का ख्याल करना है। अगर वैल्यू हो 3.5 से कम, जब भी क्वेश्चन आएगा ये देगा तो क्वेश्चन आएगा, जब भी क्वेश्चन आएगा आरबीसी कास्ट देगा तो क्वेश्चन आएगा।
तो आरबीसी कास्ट और प्रोटीनूरिया 3.5 से कम होना कौन सा सिंड्रोम है? नेफ्राइटिक सिंड्रोम, आई वाला। लेकिन Nephritic. अगर अगर प्रोटीनूरिया 3.5 से ज्यादा और फैटी कास्ट, अगर क्वेश्चन आएगा इन दोनों में से दोनों चीजें देगा या एक देगा, फिर हिस्ट्री देगा, फिर मुझे बताएं कौन सा सिंड्रोम होगा? नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या जिसका नाम क्या है? नेफ्रोटिक ओ वाला। ठीक है, मतलब मैंने आपको दोनों में कराया। अब मैं ना इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। ओके, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। देखें जी, जो आपका नेफ्रेटिक सिंड्रोम होता है बेसिकली क्या होता है, मतलब अगर उर्दू में मैं इसको एक्सप्लेन करूं, मतलब पता भी तो होना चाहिए ना। नेफ्राइटिक सिंड्रोम का मतलब पता है क्या होता है? जो ग्लोमेरुलर है ना, उसकी हो जाए इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जिसकी वजह से मैं इसे क्या कहूंगा? ग्लोमेरुलर की इन्फ्लेमेशन है, क्या कहूंगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं कहूंगा स्टूडेंट। हाँ जी, अगर अगर ग्लोमेरुलर की इन्फ्लेमेशन हो तो क्या कहूंगा? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये कोई एनआरई में नहीं है, ये उर्दू में बता रहा हूँ, डिजीज का पता होना चाहिए। फिर इन्फ्लेमेशन होगी, हाँ जी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन्फ्लेमेशन हुई है तो डिजीज हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुई है तो डिजीज हुई है। लेकिन अब मैं इसकी कराता हूं आपको प्रॉपर हिस्ट्री। किसकी? नेफ्रेटिक आई वाले की। सुने जी, पेशेंट में क्या हो सकता है? हिमाचूरिया। हिमाचूरिया तो होगा ना, क्योंकि हिमाचूरिया एक क्या है आपका? किडनी का सिम्टम है। उसके बाद किस कलर का यूरिन होगा? दोनों में से कोई भी कलर का यूरिन आ सकता है। टी कलर भी आ सकता है, कोला कलर भी आ सकता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। टी कलर भी आ सकता है एंड कोला कलर भी आ सकता है। या तो टी कलर होगा या कोला कलर यूरिन होगा पेशेंट का। नंबर थर्ड पे हाइपर टेंशन होगी। क्या होगी? हाइपर टेंशन होगी। नंबर 4 पे एडीमा होगा। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि कोला कलर, टी कलर, हिमाचूरिया, हाइपरटेंशन, एडीमा दे के क्वेश्चन पूछ लेगा। नो, जब ये चीजें देगा ना, इन चीजों के देने के बाद वो आपको उन दोनों में से कोई चीज देगा तो क्वेश्चन बनेगा क्या? या तो वो लिखेगा प्रोटीनूरिया 3.5 से कम या 1.5 से कम, या फिर वो लिखेगा क्या? कौन सा कास्ट? कौन सी? आरबीसी फैटी कास्ट। कास्ट। नहीं, आरबीसी कास्ट, RBC cast. जिसमें हाँ जी। जिसमें प्रोटीनूरिया 1.5 से कम हो या 3.5 से कम हो, उसमें कौन सी कास्ट होती है? आरबीसी कास्ट। अब आरबीसी। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है, ये जो आपके सामने मैंने पहले सिम्टम लिखे, फिर मैंने उसकी मेन चीज बताई, फिर मैंने उसकी लैब बताई, तो मेरा आपसे क्वेश्चन, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है या नेफ्राइटिक? ये क्या है? नेफ्राइटिक। Nephritic. ठीक है, नेफ्राइटिक। ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है। अब होगा इसका हिस्ट्री। अब क्या है जी? अब मैं इसका कराता हूं डायग्नोस। देखें जी, पहला पहला इनिशियल डायग्नोस क्या होगा? ऑलवेज यूरिनालाइसिस। क्या होगा? यूरिनालाइसिस। क्या कराएंगे जी? क्या कराएंगे? यूरिनालाइसिस। यूरिनालाइसिस क्या करने की जरूरत पड़ी है नेफ्राइटिक में? यूरिनालाइसिस कराऊंगा तो पता लगेगा प्रोटीनूरिया क्या है, उधर से ही तो पता लगता है। अगर कम होगा तो क्या लगाऊंगा? आई वाली नेफ्रेटिक। अगर ज्यादा होगा तो क्या आंसर लगाऊंगा स्टूडेंट? ओ वाली नेफ्रोटिक। ऐसे ही है ना? तो पहला टेस्ट क्या कराएंगे? पहला टेस्ट क्या कराएंगे? हाँ जी, यूरिनलाइसिस। यूरिनालाइसिस कराएंगे। लेकिन अगर आपको बोला जाए, मेंशन कर दिया जाए कि यूरिनालाइसिस करवा चुके हैं, मुझे प्रोटीनूरिया 3.5 या 1.5 से कम मिला, खुद लिखे व्हाट विल बी योर नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट या एक्यूरेट टेस्ट। एक उसने करा लिया है, वो नेक्स्ट पूछना चाह रहा है, वो एक्यूरेट पूछना चाह रहा है, वो हिस्टोलॉजिकली पूछना चाह रहा है, फिर कभी भी यूरिनालाइसिस नहीं होगा, वो तो हो चुका है। देखे ना, यूरिनालाइसिस हुई है तो पता लगा है ना कि 3.5 से कम है। फिर क्या कराएंगे? किडनी है ना, तो क्या कराएंगे? रेनल बायोप्सी। फिर क्या कराएंगे? फिर क्या कराएंगे? रेनल बायोप्सी। क्या रेनल बायोप्सी इनिशियल टेस्ट है कि नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट है? बताएं। बेस्ट। रेनल Next. बायोप्सी Next नेक्स्ट best. बेस्ट एक्यूरेट। टेस्ट है। इनिशियल टेस्ट क्या है? पहला पहला टेस्ट क्या है? यूरिनालाइसिस। यूरिनालाइसिस करवाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? हिमाचूरिया। हमें मिलेगा क्या? प्रोटीनूरिया।
क्या प्रोटीनूरिया हिमाचूरिया बायोप्सी पे मिलते हैं? एनीवन ऑफ यू? नहीं स्टूडेंट, यूरिनालाइसिस पे। हिमाचूरिया प्रोटीनूरिया यूरिनालाइसिस में मिलेंगे। तो फिर हमें दोनों चीजों की जरूरत होती है ना एक सिंड्रोम में डिफरेंशियल पॉइंट करने के लिए। नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक में हमें यही चाहिए होता है, पहले यूरिनालाइसिस, फिर क्या कराएंगे, फिर क्या कराएंगे जी? हाँ जी, रेनल बायोप्सी। अच्छा अब सुने, क्या ये जो नेफ्राइटिक आई वाला है, क्या इस पर्सन में हाइपरटेंशन इन्वॉल्व था ना? सोचने की बात है ना? जी हाइपरटेंशन था। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ, इसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको, इसका बीपी कंट्रोल करूंगा, ब्लड प्रेशर को ट्रीट करूंगा। हाँ जी, जैसा कि यस मैंने सीकेडी में क्या किया था, सीकेडी में पहले एसिनिप्रेप दी थे ना, बीपी को कंट्रोल किया था। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, फ्लूइड ओवरलोड, साल्ट रिस्ट्रिक्शन। साल्ट वाली चीजें क्या बोलेंगे, यूज करे कि ना करे? ना करे, ये बंदा साल्ट वाली चीजें यूज ना करे। फिर अगर आपका पेशेंट उसके बाद आप ट्रीट करना चाहते हो, हुआ क्या था, किसकी इन्फ्लेमेशन हुई थी, किसी को याद हो? ग्लोमेरुलर की नहीं इन्फ्लेमेशन हुई थी? हाँ जी, तो मैरून फिर यस जब ग्लोमेरुलर की इन्फ्लेमेशन है तो फिर क्या क्या देते हैं, किसी को याद है? एक ही पढ़ रहे हो, जब से किडनियां यही चल रही है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं चल रहे। हाँ जी, तो क्या करेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो मेरे पास पेशेंट आया, उसको नेफ्रेटिक सिंड्रोम है, पहला काम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दूं या पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो? एनआरई का क्वेश्चन, पहले ब्लड प्रेशर, पहले ब्लड प्रेशर। अगर उसके बाद वो कहता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, उसके बाद वो कहता है जी मैं उस इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन की वजह से सिंड्रोम हो रहा है, उस इन्फ्लेमेशन को खत्म करना चाहता हूं, उस इन्फ्लेमेशन को कम करना चाहता हूं, पेशेंट सीवियर स्टेज पे गया हुआ है, फिर मैं क्या करूंगा, अभी भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता रहूंगा या कॉर्टिकोस्टेरॉइड दूंगा? स्टूडेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करेंगे ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड। जी। उसके बाद नेफ्रेटिक सिंड्रोम में मेडिसिन का क्वेश्चन, आपको इसके अंदर किस तरह की अपीयरेंस मिलती है? लंपी बम्पी अपीयरेंस, ये न्यू पॉइंट है, ये वहां पे नहीं है, नोट करें किस तरह की, लंपी बम्पी। क्या? लंप लंपी, लंप, लंप याद रखने जी, लंप और बम्प। बम्प से याद आ गया, कितना दुख हुआ है वो जो इस्लामाबाद में। हाँ जी, लंपी और बम्पी, ये दोनों आपके एमसीक्यू, ये किसकी फाइंडिंग में आ रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ये नेफ्रेटिक आई वाली में आ रहे हैं कि नेफ्रोटिक ओ वाली में आ रहे हैं, ये किस में आ रहे हैं? हाँ जी, ये किस में आ रहे हैं, ये नेफ्राइटिस। आई वाली में, ये आई किस में? वाली में हाँ जी स्टूडेंट, ये किस में आ रहे हैं? आई वाली में आ रहे हैं। अब ये मैंने आपको, ये मैंने आपको एक चीज कराई, ओके, अब सेकंड चीज पे है, सुने एक्टिव होके बैठे सब स्टूडेंट। अब क्या है जी, नेफ्रोटिक। अब मैं क्या कहता हूं, मेरे पास पेशेंट आया, पेशेंट को मैं चेक करता हूं, चेक करने पे अब उसकी हिस्ट्री क्या है, सुनो, जनरलाइज्ड एडिमा, एक स्टूडेंट ने बोला भी था, ठीक है जी, जनरलाइज्ड एडिमा या पिटिंग एडिमा, वो कहता है जी उसको ये हो रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंशियल पॉइंट निकालो। फिर वो कहता है जी उसको डिस्पिनिया है, ठीक है जी, डिस्पिनिया है। फिर वो कहता है जी उसके अंदर क्या है जी, असाइटीज है, फ्लूइड की कलेक्शन, ओके। फिर वो कहता है हाँ जी, नेफ्रोटिक जो आपका सिंड्रोम है ओ वाला, मेरा आपसे क्वेश्चन है, कौन सी कास्ट थी? फैटी कास्ट थी, फैटी का। फैटी फैटी थी ना? Hypertension. तो फिर हाइपोलिपिडीमिया होगा कि हाइपरलिपिडीमिया होगा? सोचने की बात है, क्या होगा? हाँ जी, हाइपरलिपिडेमिया। Hyperlipidemia. हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, एक हाइपरलिपिडीमिया हुआ था, और को क्या हुआ था, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। और इस दफा जो क्वेश्चन आया हुआ था, हाइपर एल्बुमिनिया होता है कि हाइपो एल्बुमिनिया होता है? ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्या होता है? हाइपो एल्बुमिनिया। Hyper. क्या होगा? हाइपो एल्बुमिनिया, हाइपर नहीं होगा, हाइपो एल्बुमिनिया। हाइपरलिपिडीमिया इसलिए हुआ क्योंकि फैटी कास्ट। अब ये क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये फाइंडिंग है, ये हिस्ट्री है। इसके साथ आपको उन दोनों में से जरूर चीज देगा, क्योंकि वो आएगा तो क्वेश्चन आएगा क्या, वो बोलेगा प्रोटीनूरिया 3.5 से इंक्रीज है, वो बोलेगा क्या कास्ट है, फैटी कास्ट है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये वाले सिम्टम और येलो वाली इन्वेस्टिगेशन पे मिले हैं, व्हाट विल बी योर डायग्नोस, नेफ्रोटिक आई वाला या नेफ्रोटिक
नेफ्रोटिक ओ वाला। नेफ्रोटिक नेफ्रोटिक। ओ अच्छा, पेशेंट, अब आप इसका डायग्नोस कराना चाहते हैं, क्या डायग्नोस चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना स्टूडेंट, वही रहेगा ना। पहला क्या यूरिनालाइसिस। यूरिनालाइसिस पे शो होगा आपको प्रोटीनूरिया 3.5 से ज्यादा, तो पता लग जाएगा ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ऐसे ही है ना? हाँ जी। यस यस सर व्हाट इज द डेफिनेटिव टेस्ट? अब मैं आपका देखूंगा आप क्या करते हो। डेफिनेटिव टेस्ट, एक्यूरेट सर्जरी टेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट, क्या कराएंगे? हाँ जी, बायोप्सी रेनल बायोप्सी। बायोप्सी। हाँ जी, रेनल बायोप्सी। और स्टूडेंट पहले मेरी बात को गौर से सुन लो। अगर पेशेंट नेफ्राइटिक का है, नेफ्रोटिक का है, इनिशियल में कभी बायोप्सी हो सकती है? नहीं होगी ना। क्या आप, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट? हमें चाहिए प्रोटेनूरिया। प्रोटेनूरिया मिलेगा तो पता लगेगा तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करूंगा। तो उस प्रोटेनूरिया के लिए मैं क्या कराऊंगा? कहां पे मुझे मिलेगा प्रोटेनूरिया? यूरिनालाइसिस नहीं कराऊंगा। हाँ जी। तो फर्स्ट इनिशियल टेस्ट फॉर द पेशेंट ऑफ नेफ्राइटिक आई वाली, नेफ्रोटिक ओ वाली, क्या होगा? यूरिनालाइसिस। यूरिनालाइसिस। उसके बाद डेफिनेटिव टेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट, एक्यूरेट टेस्ट, दोनों का मैं दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। क्या होगा? रीनल रेनल बायोप्सी। बायोप्सी। नल हाँ बायोप्सी जी स्टूडेंट, क्या होगी? रेनल बायोप्सी। अब मैं ट्रीटमेंट करना चाहता हूं नेफ्रोटिक ओ वाले का। मैं क्या करूंगा? हाँ जी, मैं इसके अंदर साल्ट वाली चीजें जैसे उसको छुड़वाई हैं, ये भी छोड़ दे, साल्ट रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे। हाँ जी। उसके बाद डायूरेटिक थेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं, डायूरेटिक थेरेपी। हाँ जी। उसके बाद क्या होगा? हाँ जी, अगर तो पेशेंट में सीवियर कंडीशन पे है, और नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट पूछता है, सीवियर कंडीशन पे है स्टूडेंट, क्या मैं इसमें कार्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट करूंगा? सोचने की बात। अगर क्रोनिक स्टेज पे है, नो सर अगर किसी को क्रोनिक स्टेज पे है, हाँ जी, एक बात याद रखिएगा, अगर किसी को नेफ्रोटिक स्टेज है, अभी आया है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, साल्ट छुड़वा दें, डायूरेटिक स्टार्ट कर दें, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर है क्रोनिक स्टेज का, फिर क्या स्टार्ट करते होते हैं? स्टैटिन ड्रग। क्या? स्टैटिन। फिर क्या करेंगे? स्टैटिन। लेकिन क्या फर्स्ट लाइन स्टैटिन स्टार्ट की है? नो। पहले हमने साल्ट को छुड़वाया, फिर हमने क्या किया? डायूरेटिक स्टार्ट की। वो थी एक्यूट, अभी स्टार्ट हुआ। अगर है क्रोनिक, फिर किया स्टैटिन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीवियर स्टेज पे है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है, काजेस के चांसेस है, फिर एक ही हल रहता है, क्या? स्टीरॉइड स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने नेफ्रेटिक में स्टार्ट किया स्टीरॉइड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनआरई एग्जाम में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी वैक्सीन दे सकते हैं, किस में, नेफ्रोटिक में, किसके लिए? स्ट्रेप्टोकोकस नमूने के लिए। एमसीक्यू, बात की समझ आई है? कौन सी वैक्सीन इन्वॉल्व होगी नेफ्रोटिक में 3.5 वाले में, अडल्ट वाले में? उस वैक्सीन का नाम क्या है? PPV23। वैसे वैक्सीन पे हमारा एक लेक्चर होना है, वहां पे कवर हो जाएगा। क्या नाम है? PPV23। क्या नाम है पूरा? 23 पोलीवैलेंट नीमोकोकस वैक्सीन। इसमें, इस वैक्सीन में हाई रिस्क इंफेक्शन किसका होगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। स्टेप्टोकोकस नमूनी का इंफेक्शन होगा, सुडोमोनास एर्गोनोसा का होगा, ई कुलाई का होगा, एस ओरियस का होगा। किसका होता है इस वैक्सीन के साथ? हाँ जी, स्टेप्टोकोकस नमूनी। क्या? नमूनाए या नमूनी? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनाए या नमूनी। अब मेरी बात को सब स्टूडेंट गौर से सुनो। देखें जी, हम ना डिजीज को वाइंड अप करते हैं, ओके, मेन चीजों पे आते हैं। देखें जी, मेरे पास पेशेंट आया, पेशेंट को मैं चेक करता हूँ, चेक करने पे मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलती है जी आरबीसी कास्ट। ओके, आरबीसी कास्ट मिलती है, और साथ में पेरी ऑर्बिटल एडिमा मिलता है, और साथ में चेक करने पे उसके अंदर मुझे प्रोटीनूरिया 1.5 से कम मिलता है, और साथ में कोला कलर यूरिन। बल्कि सिम्टम को छोड़ दो, पिकिंग पॉइंट तो वो तो अब आपको आते हैं। ये कौन सा सिंड्रोम है ये जो मैंने लिखा है? नेफ्राइटिक।
हाँ जी, Nephritis. ये नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, कौन सा? आई वाला। अब आई वाला। इसके लिए डायग्नोस बताओ, डायग्नोस क्या कराओगे? पहला पहला डायग्नोस Urinalysis. यूरिनालाइसिस, यूरिनालाइसिस। यस। नेक्स्ट डायग्नोस बताओ, Renal बेस्ट डायग्नोस biopsy. बताओ, एक्यूरेट। हाँ जी, क्या? रेनल। रेनल बायोप्सी, रेनल बायोप्सी। ओके, गुड हो गया। अच्छा, फिर आप मुझे ट्रीटमेंट बता दें इसका, नेफ्राइटिक का। स्टार्ट में कार्टिकोस्टेरॉइड स्टार्ट कर दूं या पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करूं और Blood साल्ट pressure चलवा दूं? control. Salt पहले Blood बीपी restriction. को कंट्रोल करूं, साल्ट। साल्ट ना यूज करें, और अगर वो उसके बाद सीवियर कंडीशन पे है, या उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे वैसे? Corticosteroid. कॉर्टिकोस्टेरॉइड। स्टेरॉइड देंगे। हाँ जी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेडिसिन यही होती है, हिस्ट्री, डायग्नोस, ट्रीटमेंट। क्या आपको नेफ्रिटिक का हिस्ट्री, नेफ्रिटिक का डायग्नोस, नेफ्रिटिक का ट्रीटमेंट आता है? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, यस सर। क्लियर है। नेक्स्ट, पेशेंट आया, पेशेंट में फैटी कास्ट है, फैटी कास्ट है, पेशेंट में जनरलाइज्ड या पिटिंग एडिमा है, चेक करने पे प्रोटोन्यूरिया 3.5 से ज्यादा है। ये क्वेश्चन किसकी हिस्ट्री है? Nephrotic. एमसीक्यू। हाँ जी, नेफ्रोटिक। ये किसका है? नेफ्रोटिक का। इसका इनिशियल पहला पहला टेस्ट बताएं, डायग्नोस। हाँ जी, Urinalysis. यूरिनालाइसिस। इसका डेफिनेटिव टेस्ट बताएं, लिखेगा डेफिनेटिव टेस्ट। Renal Renal। रेनल biopsy. बायोप्सी। यस सर। ओके, रेनल बायोप्सी। आप इसका मुझे ट्रीटमेंट बताएं, ट्रीटमेंट जल्दी करें। Salt पहले क्या restriction. करें? Diuretic therapy. साल्ट रिस्ट्रिक्शन, डायूरेटिक्स। ये एक्यूट पे ना अभी आया, अगर क्रोनिक स्टेज पे था फिर Statins. क्रोनिक तो पे statins. स्टैटिन। ओके, और उसके बाद क्या दिया था? वही जो उसमें दिए थे, क्या? स्टीराइड। अच्छा, वैक्सीन का नाम बताएं, वैक्सीन का नाम बताएं। पीपीवी 13 थी या PP 23? ये क्वेश्चन है। 23. पीपीवी 23, 13 नहीं होगी, 13 नहीं होगी, 13 बच्चों के लिए, ये अडल्ट की डिजीज है। तो ये कौन सी होगी? पीपीवी 23. 23। तो इसमें एमसीक्यू सेपरेट, किसका हाई रिस्क इंफेक्शन होगा? स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ओरस, सुडोमोनास एयरोगेनोसा, इकोलाई, Streptococcus. नमूनी। तो मुझे बताएं, मेरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नेफ्रोटिक की हिस्ट्री, नेफ्रोटिक का डायग्नोस, नेफ्रोटिक का ट्रीटमेंट, नेफ्रोटिक की वैक्सीन, एनी वन ऑफ? हाँ जी, क्लियर है? यस कोई सर। ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आई? जी, न्यू स्टूडेंट जल्दी करें, आंसर करें। क्लियर है? कर लेंगे जी। हाँ जी, आगे स्टार्ट करें। हाँ जी, अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाता हूं जी। इसकी डिजीज में आपको फिर कराऊंगा। अभी मैं आपको एक टॉपिक करा रहा हूं जिसका नाम है जी स्टोन्स। क्या नाम है जी? नेफ्रोलिथियासिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमने नेफ्रोटिक नेफ्रिटिक कर लिया ना, अभी हम आते हैं जी व्हाट। अच्छा, मुझे बताएं, व्हाट इज नेफ्रोलिथियासिस? क्या लगता है आपको इसके नाम से? हाँ जी, क्या लगता किडनी है? स्टोन्स। एनीवन? Kidney stones. किडनी का स्टोन। Stones in kidney. अच्छा, आज मैंने आपको इस तरह का कंसेप्ट देना है ना कि आपके चीजें दिमाग में बैठ जाए। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट जो भी आया किडनी का स्टोन है आप उसको अल्ट्रासाउंड करा दो, नहीं। ऐसा नहीं है, जो भी किडनी का स्टोन है सीटी स्कैन करा दो, नहीं। ख्याल करेंगे, सीटी किसके लिए है, अल्ट्रासाउंड किसके लिए है? चेक करते हैं नॉर्मल पेशेंट है, प्रेग्नेंट पेशेंट है, चिल्ड्रन है, फिर हम परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, हमें किस स्टोन के लिए निकलवाना चाहिए? कौन सा स्टोन खुद ठीक हो जाता है? किस स्टोन पे मेडिकेशन स्टार्ट करनी चाहिए? किस स्टोन पे कोई हल नहीं होता उसको रिमूव करना चाहिए? ये सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी, आपको क्लिनिक में बहुत हेल्प करेंगी। और एमसीक्यू भी इसका कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। देखें, पहले नंबर पे क्या है जी? नेफ्रोलिथियासिस। हाँ जी स्टूडेंट, क्या ये पढ़ाने की जरूरत है अभी भी? कैल्शियम के स्टिरुवेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन, ये तो स्टूडेंट अब आपको आते हैं ना, इनका Yes, ट्रीटमेंट भी sir. करा चुका हूँ, इनकी हर चीज करा चुका हूँ। और ये करना है कर लो, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यूरिक एसिड के पीएच कम होती है, सिस्टीन स्टोन की पीएच कम होती है,
और जो कैल्शियम मतलब जो पहले दो होते हैं उनकी क्या होती है, पीएच ज्यादा होती है। लेकिन पीएच से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो मैंने आपको कराया हुआ है। एनी वन स्टूडेंट मुझे ये बता दे हेक्सागोनल किस में था, एनआरई का क्वेश्चन। मैंने कहा था बच्चे को हम बोलते हैं। 16 हाँ जी, अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा था, सुने ना, कुछ न्यूज स्टूडेंट भी हैं। अच्छा, जब बच्चा होता है हम उसे कहते हैं हेक्सागोनल शेप बनाओ ना, तो वो नहीं बना पाता। तो हेक्सागोनल किस स्टोन में आता है, 16 स्टोन। अच्छा, जो लोग जिम करने जाते हैं क्या उठाते हैं, डंबल उठाते हैं, डंबल। डंबल। लेकिन उनमें ये स्टोन होता नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक क्लू बताया था, जिम जाके डंबल उठाते हैं, तो उस डंबल वाली डंबल किस में आया था, किस स्टोन में, कैल्शियम एमसीक्यू। में। कैल्शियम कैल्शियम में। ओके, फिर मेरा क्वेश्चन है, जो लोग कॉफी पीते हैं, अब ये ना कहना कॉफी में होते हैं, मैंने याद करवाने के लिए किया। कॉफी कॉफी पीने वाले में कॉफी लिड कितने थी, कॉफी लिड। अमोनियम, हाँ जी, मैग्नीशियम। अमोनियम मैग्नीशियम स्टोन। मैग्नीशियम। फिर अमोनियम मैग्नीशियम का दूसरा नाम आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, वो क्या था, याद करें, स्टोराइड स्टीरुएट स्टोन। अच्छा, फिर मैंने कहा था, ये मैंने अभी आपको एमसीक्यूज कराया था जब ये थर्सडे को एमसीक्यू सेशन हुआ था। मैंने यस कहा सर था रोस्टेड हो या रोम्बाइड हो, आर 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 वाला यूरिक कौन सा है। एसिड हाँ जी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड। न्यू स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट मेरी बात को गौर से सुन ले। फर्स्ट मोस्ट कॉमन स्टोन इन किडनी, न्यू स्टूडेंट, कैल्शियम स्टोन। सेकंड ओके मोस्ट कॉमन स्टोन इन किडनी, स्टीरुएट या मैग्नीशियम स्टोन। थर्ड मोस्ट कॉमन स्टोन इन किडनी, यूरिक एसिड यूरिक स्टोन। एसिड। बच्चों में, चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन स्टोन कौन सा, सिस्टाइन। सिस्टीन स्टोन। 16 अब ये ना हो सिस्टाइन स्टोन दिया हुआ है और पूछा गया था अडल्ट का, आप लगा के आ गए हो। नो, देखो, सिस्टाइन स्टोन भी मोस्ट कॉमन है, कैल्शियम भी मोस्ट कॉमन है। लेकिन कैल्शियम किसका है, किसका है, अडल्ट अडल्ट का। उसकी पीएच क्या है, ज्यादा। सिस्टाइन क्या है, किसका, मोस्ट कॉमन, चिल्ड्रन का। मैं स्पीड क्यों कर रख रहा हूँ, क्योंकि ये करा चुका हूँ, क्योंकि मैंने और चीजें करानी है, ये करा चुका हूँ। चिल्ड्रन का, इसकी पीएच क्या होती है, कम होती है। अच्छा, फिर जो कैल्शियम वाला उसमें कौन सी है, डंबल, डंबल मैंने कहा था, डंबल। जो आपका सिस्टीन है, सिस्टाइन है, इसमें क्या होती है, हाँ जी, बच्चा था, मैंने कहा था हेक्सागोनल बनाए। ओके, ऐसे स्टोन जो एक्सरे पे नजर आ जाए, रेडियो ल्यूसेंट होते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, पॉपुलर एमसीक्यू। रेडियो ओपेक हाँ जी, होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो रेडियो नहीं, ओपेक। रेडियो जो पे एक्सरे पे नजर आ जाएं रेडियो ओपेक होते हैं, यस। एमसीक्यूज। यस जो सर। एक्सरे पे नजर ना आए, ना आए, वो रेडियोल्यूसेंट। कौन से होते हैं, रेडियो लूसेंट। रेडियो ल्यूसेंट। रेडियो ल्यूसेंट जी स्टूडेंट, एनआरई का क्वेश्चन। पेशेंट आया, उसने मीट खाया, ईद उल अजहा थी, मीट खाने के बाद उसको गाउट हो गई है, उसको हाइपरयूरेसीमिया है, यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो गया है। जब मैंने चेक किया, चेक करने पे वो खुद कहता है एक्सरे पे स्टोन नजर नहीं आ रहा। रेडियो लूसेंट है या रेडियो ओपेक है, रेडियो रेडियो लूसेंट है। रेडियोल्यूसेंट। लूसेंट। तो लूसेंट। फिर इन चारों स्टोन में से एक होगा जो रेडियो लूसेंट है, बाकी सारे रेडियो ओपेक है। वो कौन सा लूसेंट है, यूरिक यूरिक एसिड कौन एसिड। सा है, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वाला ऐसा है जो रेडियो ल्यूसेंट है। मतलब एक्सरे पे नजर आता है कि नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। एक्सरे पे नजर नहीं आता। नहीं आता। हाँ जी, इसका भी ट्रीटमेंट हाइड्रेशन है, इसका भी हाइड्रेशन है, इसका भी हाइड्रेशन है, इसका भी हाइड्रेशन है। क्या कोई ट्रीटमेंट में चेंजिंग है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रेशन। हाँ जी, हाइड्रेशन क्या है, वाटर यूज हाँ जी, वाटर यूज। तो फिर इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। लेकिन इनमें क्या याद रखना है, डंबल। क्या याद रखना है, रोस्टेड। क्या याद रखना है, कोफिन लेड। क्या याद रखना है, हेक्सागोनल। क्या याद रखना है, कौन सा रेडियो पेक है। क्या याद रखना है, कौन सा रेडियो लूसेंट है। क्या याद रखना है, कौन से मोस्ट कॉमन है अडल्ट में, कौन सा है, कैल्शियम। कौन सा कैल्शियम। चिल्ड्रन में मोस्ट कॉमन, कैल्शियम। सिस्टाइन। एक्स। ओके, चिल्ड्रन स्टाइन में चाइल्ड। सिस्टाइन। आप मुझे एक क्वेश्चन बता सकते हैं, एनरी का मोस्ट पॉपुलर जो यूरिक एसिड होता है वो रेडियो लूसेंट होता है ना, रेडियो जी लूसेंट। सर। यस सर। रेडियो लूसेंट का क्या मतलब है, एक्सरे पे नजर आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं नहीं आएगा। आएगा। नहीं आएगा। मेरा आप सब स्टूडेंट से एक क्वेश्चन है, सीधा साधा क्वेश्चन है और कोई नहीं है। चारों स्टोन में से कोई ऐसा स्टोन है जो जिसकी एटियोलॉजी, मतलब
ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, मतलब प्रोटेस मिराबिलस, मतलब Sodium. कैल्विसीला, मतलब Ammonium. ऑर्गेनिज्म की वजह से। Ammonium Ammonium. हाँ magnesium, जी, sir. Ammonium और magnesium. वेरी ओके, Ammonium. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑल स्टोन में से जो ऑर्गेनिज्म वाला होगा वो एक ही होगा, कौन सा? हाँ जी, कौन सा? Ammonium magnesium. अमोनियम मैग्नीशियम। अच्छा, Magnesium. अमोनियम मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ एग्जाम में, उसका दूसरा नाम मैंने क्या कराया था? हाँ जी, Screw. स्टीरुएट स्टोन। तो याद रखना है क्या होगा, स्टीरुएट स्टोन। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन है, यूरिक एसिड वाले में हाइड्रेशन तो करा दी, लेकिन यूरिक एसिड वाला गया हुआ है गाउट वाले डिजीज में, मीट खाया था, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एलोपिरानोल नहीं होती? Allopurinol. Allopurinol. एलोपिरानोल होती है। अच्छा स्टूडेंट, मेरा ये क्वेश्चन था, किडनी कहाँ पड़ी है? 9 रीजन है, राइट अपर, राइट लोअर, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, एपिगैस्ट्रिक रीजन, अम्बेलिकल रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, राइट फ्लैंक, लेफ्ट फ्लैंक। किडनी कहाँ पड़ी है? राइट किडनी की तरह, लेफ्ट Flank. किडनी की तरह, ये 9। हाँ जी, Right and left राइट flank. फ्लैंक में राइट किडनी, लेफ्ट फ्लैंक Left में flank लेफ्ट में किडनी। left kidney. जो जो नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है स्टोन, ओके, नेफ्रोलिथियासिस का मतलब है स्टोन। अच्छा, इसके कुछ रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? यस, फैमिली हिस्ट्री, यस, लो फ्लूइड इनटेक हो सकता है, गाउट हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकता है, डायूरेटिक हो सकता है, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस 1 हो सकता है, कोई हाइपरथायराइडिज्म, मतलब कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो स्टोन करवाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है, जब ये पेशेंट आएगा, ये इसको पेन कहाँ पे होगा और पेन किस तरह का होगा, इधर से पिक होगा कि नेफ्रोलिथियासिस, कहाँ किस तरह का पेन होगा? सिंपल पेन होगा या कोल की नेचर पेन होगा? मैंने क्या कहा था? Colic की flank कोल की pain नेचर होगा. पेन। सिवियर, सिवियर होगा, कोल की नेचर का पेन होगा, एक्टिव होके बैठना, ये इंपॉर्टेंट बात करा रहा हूं। लेकिन सिवियर हो, कोल की नेचर पेन हो, रेडिएट कहाँ करेगा? ग्रोइंग रीजन की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आपका पेन एपिगैस्ट्रिक का हो और बैक की तरफ जाए, किसको निशानदेही करता है? पैंक्रियाटाइटिस का। Pancreatitis. हाँ जी, लेफ्ट आर्म, लेफ्ट जा का पेन हो, जाए किसकी तरफ? लेफ्ट 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 शोल्डर। हाँ जी, तो फिर ये क्या है, मतलब चेस्ट पेन उधर जा रहा है, अंजाइना, MI। इसी तरह आपका जो सीवियर कोल की नेचर पेन हो, किस जगह का होगा? किडनी कहाँ पड़ी है? फ्लैंक रीजन। पेन कहाँ पे होगा? फ्लैंक पे। और Flank स्टूडेंट ये तो pain. नहीं है ना, यहाँ पे तो नहीं पेन होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना, सीवियर कोल की नेचर पेन इन राइट लिए, और ये तो यहाँ पे तो अपेंडिक्स पड़ी है, पेन Flank. यहाँ होगा ना जहाँ किडनी पड़ी है। सिवियर कोल की नेचर पेन, रेडिएट टू ग्रोइंग रीजन, हुआ कहाँ पे? फ्लैंक पे। साथ में जिसको स्टोन होते हैं उसको नोजिया वोमिटिंग की हिस्ट्री जरूर होगी। तो आपको पता लग गया कि नेफ्रोलिथियासिस के पेशेंट को पहचानना कैसे? एनी वन ऑफ यू? हाँ जी, पता लग गया। हाँ जी स्टूडेंट, अब साथ में क्या होगा? हिमाचूरिया। साथ में क्या होगा? हिमाचूरिया। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप हिमाचूरिया को, अगर आपको बोला जाए हिमाचूरिया को चेक करना चाहते हो नेफ्रोलिथियासिस में, टेस्ट क्या कराओगे स्टूडेंट? एक ही चीज है ना, वो तो चेंज नहीं होगी ना, Urinalysis. यूरिनलाइसिस, यूरिनलाइसिस। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द पेशेंट ऑफ किडनी स्टोन, स्टूडेंट याद रखना, एग्जाम के अंदर मैनी टाइम आया हुआ है, नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी स्कैन। ना कंट्रास्ट नहीं लगाना, कौन सा लगाना है? नॉन कंट्रास्ट। अगर लिखा जाए, अगर लिखा जाए गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस फॉर द किडनी स्टोन, स्टूडेंट कंट्रास्ट लगाओगे या नॉन कंट्रास्ट एब्डोमिनल सीटी स्कैन? स्टूडेंट नॉन कंट्रास्ट लगाना। क्या? नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमिन। लेकिन मैं कुछ चीजों का ख्याल करूंगा, ये भी क्वेश्चन है, ये भी ख्याल करना, कुछ चीजों का ख्याल करूंगा। मतलब जो पेशेंट प्रेग्नेंट फीमेल हो, जो पेशेंट चिल्ड्रन हो, कभी भी सीटी मत करवाना जिसको स्टोन हो, उसके लिए क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड। क्या कराएंगे? अल्ट्रासाउंड। मेरी बात सुने, पेशेंट आया, पेशेंट सिंपल है, क्या है? 30 ईयर, 40 ईयर, ओके, 40 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, और उसके लिए क्या कराएंगे? नॉन कंट्रास्ट सीटी करवा दी, करवा दी ना।
अगर प्रेग्नेंट फीमेल है या चिल्ड्रन है, उसको फ्लैंक पेन है, कोल्ड की नेचर है, सीवियर है, ग्रोइंग रीजन की तरफ जा रहा है, नोजिया है, वोमिटिंग है, हिमाचुरिया है, पता लग गया स्टोन है। लेकिन शर्त ये है वो प्रेग्नेंट है, शर्त ये है वो चिल्ड्रन है। क्या कराऊंगा, एग्जामिनर पूछता है, वही नॉन कंट्रासिटी कराऊं या अल्ट्रासाउंड कराऊं? Ultrasound. हाँ जी सर, अल्ट्रासाउंड कराएंगे जी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आए? एनीवन ऑफ? हाँ जी, पता लग गया। आज के बाद आप मुझे ये बताएं, किडनी के स्टोन को चेक करने के लिए हिमाचुरिया क्या टेस्ट कराओगे? हिमाचुरिया को चेक करने के लिए स्टूडेंट बताएं। ना, आप मुझे गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस बताएं स्टोन चेक करने के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड नॉन कंट्रासिटी। लेकिन क्या सीटी करवाऊंगा अगर प्रेग्नेंट फीमेल है और चिल्ड्रन है, उसको स्टोन नहीं कराऊंगा। नो सर, उसमें अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उसके लिए अगर अगर किडनी स्टोन हुए पड़े हैं प्रेग्नेंट फीमेल को, किडनी स्टोन हुए पड़े हैं चिल्ड्रन को, क्या कराऊंगा? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड। Ultrasound. अल्ट्रासोनोग्राफी। यस सर। अच्छा, बहुत कम यूज होता है। व्हाट इज मीन बाय आईवीपी? बहुत कम यूज होता है आजकल, तो बिल्कुल इसका नहीं है यूज। क्या है? इंट्रावेनस पाइलोग्राम, आईवीपी, वो भी है लेकिन बुक की हद तक है, यूज नहीं होता ना, इसका कोई क्वेश्चन है। ओके, अच्छा जी। जी स्टूडेंट, पहले पहले मैं आपको एक बात बता चुका हूं, पहले पहले नंबर पे एक बात बता चुका हूं। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट इनिशियल ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट ऑफ नेफ्रोलिथियासिस, वही हाइड्रेशन एंड एनाल्जेसिया। ऐसे ही है ना, पेन को कम करना है और पानी ज्यादा पिलाना है, ऐसे ही है ना। हाइड्रेशन हाइड्रेशन एंड एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया, पेन को कम कर दो। अब ना एक बात सुने, मैं इसको ड्रग मतलब देना चाहता हूं, ट्रीटमेंट करना चाहता हूं, कुछ ना कुछ ड्रग देना चाहता हूं, तो मैं इसमें ना अल्फा 1 रिसेप्टर ड्रग शुरू करूंगा, मतलब इनिशियल ट्रीटमेंट। क्या उसने आपको बताया है स्टोन 5 मिलीमीटर का है, 10 मिलीमीटर का है, 20 मिलीमीटर का है, 20 से बढ़ गया? नहीं बताया है। अभी पेशेंट आया है तो वो कहता है मुझे आके, आपको नहीं बताएगा स्टोन है, आके बस डॉक्टर साहब मुझे इधर दर्द है, तो आपको पता होना चाहिए किधर दर्द हो रहा है। वो कहेगा डॉक्टर साहब इधर हो रहा है, आपको कहाँ जाता है? वो कहेगा ग्रोइंग रीजन में जाता है। आपने क्या कहना है? ओके, इधर तो किडनी पड़ी है, तो इट्स मीन इसको किडनी का स्टोन है। आप उसको ट्रीटमेंट क्या करोगे? हाइड्रेशन और एनाल्जेसिया। आप उसमें अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर स्टार्ट करोगे। अल्फा 1 ब्लॉकर सबको आती होगी, क्या है? टमाजोलिन, सुना हुआ है? हाँ जी, क्या करेंगे? टमाजोलिन, और साथ में इसके लिए मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा? हाँ जी, वो ड्रग बताएं जो आप रेनाइड फिनोमिना को देते हो। मैंने आपको कराया हुआ है, व्हाट इज रेनाइड फिनोमिना? एनीवन ऑफ यू? उसके लिए क्या होती है ड्रग ऑफ चॉइस? हाँ जी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नेफिडिपाइन पाइन वाली। ओके, ये आपने कर लिया, लेकिन यहां तक बात खत्म नहीं हुई। पूरा क्राइटेरिया आना जरूरी है, अगर वो नहीं आता कोई फायदा नहीं है। देखो, अब हम डॉक्टर हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम किडनी स्टोन के लिए क्या टेस्ट कराएं? मेरे ख्याल से आज के बाद नहीं कंफ्यूज होंगे। अगर पूछा जाए चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट फीमेल है, क्या कराओगे? स्टोन हुए पड़े हैं, Ultrasound. अल्ट्रासाउंड। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड है, 20 ईयर, 30 ईयर, 40 ईयर, फिर क्या है? नॉन कंट्रास्ट। Non-contrasty. अच्छा, सर जी अगर आया क्वेश्चन पेशेंट, जी है बोले। ये आप जो एक्यूट गाउट हो और साथ में यूरिक एसिड के स्टोन हो तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपकी कोलिचीन नहीं होगी? एक्यूट गाउट की बात कर रहा ये हूँ। तो वो तो एक्यूट। अच्छा, उससे पहले भी एक और होती है, वो नहीं देते कोल्ची से, उससे पहले एनसेड देते हैं। अगर एनसेड, देखो बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी को एक्यूट गाउट है, ओके, एक्यूट गाउट है, और एक को होती है क्रोनिक गाउट, ओके, मतलब दो चीजें हैं, एक्यूट गाउट, क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट का ड्रग क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस एलोपिरानोल, वो तो सबको याद रह जाती है। ये आपके मेडिकल का भी क्वेश्चन है, एनआरमेडिसी का भी क्वेश्चन है, डेक्लोफेनेक के नाम से क्वेश्चन है। सुने, अगर एक्यूट गाउट में कोल्चिसिन भी दे सकते हैं, एक्यूट गाउट में एनसेड भी दे सकते हैं, ऑप्शन में एनसेड भी है, ऑप्शन में कोल्चिसिन भी है। ट्रीटमेंट पूछा गया है एक्यूट गाउट का, कभी भी कोल्चिसिन नहीं देंगे, एनसेड पहले है। ये आएगा टॉपिक, ये गाउट का आएगा, टेंशन ना लो। लेकिन अगर एनसेड है ही नहीं, एनसेड ऑप्शन में नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है क्या?
ड्रग ऑफ चॉइस क्या आंसर है? एलोपिरानोल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट कोलचिसिन। जी डॉक्टर रिजवान क्लियर हुआ? हाँ जी जी सर क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। लेकिन अगर क्लियर। एक्यूट गाउट के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस पूछेगी, कोलचिसिन भी ऑप्शन में है, एनसेड भी ऑप्शन में है, ऑलवेज पुट एनसेड, ऑलवेज पुट एनसेड। सुने जी, अब मुझे नहीं पता लगता हॉस्पिटल में भी एमसीक्यू में भी किस स्टोन को ट्रीटमेंट ना करूं, किस स्टोन में मेडिसिन स्टार्ट करूं, किस स्टोन में शॉक डालूं, किस स्टोन को रिमूव कराऊं। अब वो करें, बात खत्म, टॉपिक खत्म। सुनो, अगर स्टोन है 5 मिलीमीटर का, कुछ भी मत करो, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली सही हो जाएगा। ओके, खुद ब खुद पास हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आज आपको कम से कम ये सीख के जाओ, 5 मिलीमीटर का। अगर स्टोन है 10 मिलीमीटर से कम, अभी भी आप कुछ कराने की जरूरत नहीं, आप वो स्टार्ट करो जो मैंने आपको बोला था। क्या अल्फा 1 बुलाकर क्या थी, याद कराओ ना, अभी मैंने स्टार्ट किया था। टमाजोलिन स्टार्ट करो, टमाजोलिन स्टार्ट करो। और कौन सी साथ में स्टार्ट करनी है? मैंने कहा था नेफिडिपाइन। क्या होती है वो, किस क्लास की है? कैल्शियम Calcium चैनल channel ब्लॉकर। blocker. उस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में से नेफिडिपिन स्टार्ट करो। टमाजोलिन किसकी है? ये खुद किसकी है? अल्फा 1 रिसेप्टर की है, बीटा की नहीं है, अल्फा की है। ओके, अच्छा, अगर स्टोन आपका 5 से लेके 20 मिलीमीटर तक हो गया है, 20 मिलीमीटर तक, 10 से बढ़ चुका है, इसके लिए क्या कराएंगे? हाँ जी, लिथोट्रिप्सी या यूरिट्रोस्कोपी। क्या? लिथोट्रिप्सी। क्या कराएंगे? क्या कराएंगे स्टूडेंट? लिथोट्रिप्सी या फिर क्या कराएंगे? यूरिट्रोस्कोपी। लेकिन अगर स्टोन 20 मिलीमीटर से आपको शो हो रहा है अल्ट्रासाउंड पे, नॉन कंट्रासिटी पे, ख्याल करते हुए, प्रेग्नेंट है, चिल्ड्रन है, नॉर्मल है, ना उसमें स्पॉन्टेनियसली सही होगा, ना टोमाजोलिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर काम करेंगी, ना लिथोट्रिप्सी काम करेगी, ना यूरिट्रोस्कोपी। अगर 20 से ज्यादा, ओनली वन ट्रीटमेंट, क्या? नेफ्रोलिथोटमी। क्या करेंगे? नेफ्रोलिथोटमी। जी स्टूडेंट, अगर स्टोन है 5 मिलीमीटर से कम, व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट? खुद ब खुद, खुद ब स्पॉन्टेनियस। खुद। अगर स्टोन है 10 मिलीमीटर से कम, क्या ड्रगें स्टार्ट करनी है? टमाजोलिन, नेफिडिपाइन। एक अल्फा ब्लॉकर है, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अगर स्टोन है 5 to 20 मिलीमीटर, क्या करो? लिथोट्रिप्सी, यूरिट्रोस्कोपी। अगर स्टोन है 20 मिनट, 20 से ज्यादा, तीनों नहीं काम करेंगे, ओनली वन, क्या? ओनली वन, नेफ्रोलिथोटमी। नेफ्रोलिथोटमी। सब स्टूडेंट एक्टिव होके बैठे। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको सीवियर पेन है, कोल्की नेचर का पेन है, पेन ग्रोइंग रीजन की तरफ जा रहा है, साथ में नोजिया है, साथ में वोमिटिंग है, शर्त यह है पेन फ्लैंक रीजन पे पेशेंट हाथ रख के बैठा है। व्हाट विल बी योर डायग्नोस? हाँ जी, हिस्ट्री। Nephrolithiasis. हाँ जी, क्या है? नेफ्रोलिथियासिस। ओके जी, गुड होगी। फिर मुझे डायग्नोस बताएं, डायग्नोस मुझे बताएं गोल्ड स्टैंडर्ड स्टोन के लिए, गोल्ड स्टैंडर्ड जी। Non-contrast CT. नॉन कंट्रास्ट सीटी ऑफ एब्डोमेन। बट मुझे बताओ, प्रेग्नेंट फीमेल आई है और चिल्ड्रन आया है, उसको स्टोन है, यही सीटी कराऊं या फिर अल्ट्रासाउंड कराऊं? अल्ट्रासाउंड। Ultrasound. अल्ट्रासाउंड कराऊं। और मैं इस स्टोन में हिमाचूरिया को चेक करना चाहता हूं, क्या करूं? हिमाचूरिया को Urinal यूरिनालाइसिस। ओके, मैं अब इस स्टोन को, मुझे नहीं समझ आती, मैं डॉक्टर हूं, कि मैं इसको बोलूं कि तू जाके रेस्ट कर, एहतियात कर, पानी पी, हो जाएगा, या फिर मेडिसिन यूज कर, या फिर यूरिट्रोस्कोपी करा, लिथोट्रिप्सी करा, या फिर नेफ्रोलिथोटमी करा। उसके लिए मैं ख्याल करूंगा क्या ट्रीटमेंट की अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर है 5 मिलीमीटर से स्टोन कम, क्या ट्रीटमेंट है? नथिंग। स्पॉन्टेनियसली। हाइड्रेशन अगर स्पॉन्टेनियसली। 10 मिलीमीटर से कम है, ट्रीटमेंट अल्फा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नाम क्या है अल्फा ब्लॉकर? टमाजोलिन एंड निफिडिपिन। नेफिडिपाइन। अगर 10 से बढ़ गया, 20 से कम है, 10 से बढ़ गया, 20 से कम है, फिर क्या होगा? लिथोट्रिप्सी। यूरिट्रोस्कोपी, लिथोट्रिप लिथोट्रिप्सी। और यूरिथ्रोस्कोपी। 20 मिलीमीटर से स्टोन बढ़ गया है, क्या ये ऊपर वाली चीजें कोई काम करेंगी? कभी भी नहीं नो। करेंगी। नो। तो क्या होगा? ओनली वन, नेफ्रोलिथोटमी। क्या? नेफ्रोलिथोटमी। लिथोट्रिप्सी। हाँ जी, नेफ्रो
लिथोटमी। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको अब ये टॉपिक ना आते हो जो मैंने 3 टॉपिक कराए? एनी वन ऑफ? हाँ जी, एनी वन ऑफ? जल्दी करें जी। अब मेरा काम है, मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम स्टार्ट हुआ। जल्दी से सब स्टूडेंट ने मुझे आंसर करना है, जल्दी से। What is the definitive diagnosis for the patient of nephrotic syndrome? Diagnose पूछा है nephrotic syndrome। Urinalysis. Urinalysis. Biopsy. स्टूडेंट डेफिनेटिव पूछा है, डेफिनेटिव है Renal मतलब का biopsy. रेनल Renal बायोप्सी। biopsy. ओके, अच्छा। पेशेंट आया, पेशेंट को हुआ पड़ा है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। क्या हुई पड़ी है? नेफ्राइटिक आई वाली। अब उसमें प्रोटेनूरिया 1.5 से कम है। व्हाट विल बी योर इनिशियल ट्रीटमेंट? करो कार्टिकोस्टेरॉइड शुरू या पहले ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो? Blood पहले pressure ब्लड control. प्रेशर, Salt restriction. फिर क्या करें? कार्टिकोस्टेरॉइड। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल टेस्ट फॉर द पेशेंट ऑफ नेफ्राइटिस आई वाली का? क्या? Urinalysis. यूरिनालाइसिस। उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें आपको क्या मिलेगा? हाँ जी, RBC का हेमाटूरिया मिलेगा और प्रोटीनूरिया मिलेगा। Proteinuria, sir. ठीक है। ऑल किडनी स्टोन में से ऐसा स्टोन बता सकते हो जिसकी पीएच कम हो, जो रोम्बाइड हो, रोस्टेड हो और एक्सरे पे नजर ना आए? uric acid. यूरिक एसिड। और अगर एक्यूट गाउट पेशेंट को हो गई है, ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है, एलोपेरानोल है और कोल्चिसिन है। हाँ जी, नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स। ओके, मतलब नो, वो है ही नहीं ऑप्शन में। ऑप्शन में है एलोपेरानोल, ऑप्शन में है कोल्चिसिन। हाँ जी, तो क्या है? स्टूडेंट बात तो सुन ले पहले। एक्यूट गाउट की ड्रग ऑफ चॉइस एलोपेरानोल या कोल्चिसिन? कोल्चिसिन या कोल्चिसिन। ओके, फिर मुझे ये बताएं, एनसेड भी दिया हुआ है, कोल्चिसिन भी दी हुई है, एलोपेरानोल भी दिया हुआ है, फिर एक्यूट गाउट का पूछ रहा है। अब पहले एनसेड। क्रोनिक गाउट का क्या ट्रीटमेंट है? क्रोनिक गाउट का Allopurinol. अच्छा, मोस्ट कॉमन रेडियो ओपेक जो चिल्ड्रन में हो, एक्सरे पे नजर भी आ रहा हो, ट्यूब्यूल्स का डिफेक्ट हो, कौन सा है? मोस्ट चिल्ड्रन। Cysteine. Exactly. अच्छा, पेशेंट आया, पेशेंट को चेक करने पे ग्रोइंग रीजन पे पेन जा रहा है, स्टार्ट हो रहा है, फ्लैंक पे नोजिया वोमिटिंग है, पेन बहुत ज्यादा सीवियर है, कोल्की नेचर का है। क्या आपको लगता है इसको क्या हुआ पड़ा है? स्टोन हुआ पड़ा है, Nephrolithiasis. लेकिन वो कहता है इसका स्टोन है 10 मिलीमीटर से कम। व्हाट विल बी योर ट्रीटमेंट? Nifedipine. Alpha 1 receptor. CCB. Temsolane. एंड टमाजोलिन। अब यही क्वेश्चन है, यही सिनेरियो है, लेकिन वो कहता है यही क्वेश्चन, यही सिनेरियो, वो प्रेग्नेंट फीमेल है, क्या टेस्ट कराऊंगा? अल्ट्रासाउंड। अच्छा, तो यही क्वेश्चन है। फिर नॉर्मल पेशेंट है, अल्ट्रासाउंड कराऊं कि नॉन कंट्रास्टिव गोल्ड स्टैंडर्ड? नॉन कंट्रास्टिव। Non contrast. और फैटी कास्ट किस में है? नेफ्रोटिक, नेफ्रिटिक? फैटी। नेफ्रोटिक में। अच्छा, O वाले में। आरबीसी कास्ट किस में है? नेफ्रेटिक या नेफ्रोटिक? अच्छा, हाइपो एल्बिनीमिया या हेल्पो एल्बिनूरिया किस में मिला था? O वाले में. Nephrotic. जी स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है? कोई ऐसा Yes, sir. क्लियर? हाँ जी। तो कम से कम स्टूडेंट, आज के बाद अगर आपके हाथ में कोई पेन होगा ना और रजिस्टर आपके हाथ में होगा और स्टोन वाला कोई पेशेंट आएगा, अब आपको पता होगा टेस्ट क्या लिख के देना है और ट्रीटमेंट क्या लेना, कब मेडिसिन देनी है, कब रिमूव कराना है, कब कहना है कि पानी पिए, खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? ओके जी स्टूडेंट, नमाज पढ़े, खाना खाएं जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर इक्वेशन लेफ्ट साइड पर